हाँ तो बच्चा पार्टी फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं, सॉल्यूशन चैप्टर के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। और फिर आ गया वही राउल्ट लॉ। तीसरा लेक्चर है मेरा राउल्ट लॉ पे। चाहता तो मर्ज करके एक साथ पढ़ा सकता था, लेकिन हमने आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट में आपको पढ़ाया है। तो हमने एक स्पेशल केस हो गया, उससे पहले हमने राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल बताया था। अभी हमको देखना है राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल नहीं है। सॉल्यूशन में कोई एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है। मतलब क्या है, देखिए मतलब ये है कि ये आपने एक कंटेनर लिया भैया, इस कंटेनर में वोलेटाइल लिक्विड लिया है, नो प्रॉब्लम। सॉल्यूशन में ये जो प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट ये जो है ये आपका है वोलेटाइल, नो प्रॉब्लम। आपने वोलेटाइल लिया, कंटेनर को क्लोज किया, सारी कहानी वेपर बनाया, वेपर प्रेशर हुआ, ये गोला गोला गोला, ये टिक 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 टिक, और ये आपका हो गया PA नॉट को हमने कहा भैया ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। खेला खत्म, ठीक। इसी में चीनी डाल देना है, चीनी ले बन गया भैया गोल 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 गोल, रोटी गोल, सूरज गोल, चंदा गोल, सब कुछ गोल गोल। ये है शुगर, चीनी को डाला, फटाक दे इसमें डाला। और ये है आपका नॉन वोलेटाइल। कौन है नॉन वोलेटाइल, जिसको मैंने B मान दिया। अब जब इसको हमने डाल दिया, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। जब हमें इसने इस प्योर सॉल्वेंट पानी है भाई, पानी के अंदर मैंने चीनी मिला दिया। जब पानी के अंदर चीनी मिला दिया तो क्या होगा भैया, चीनी आपका यूनिफॉर्म है, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पे भी आ जाएगा। और सरफेस पे आएगा तो आपको पता है यहाँ तो केवल कौन वेपर बनाएगा, यहाँ तो केवल आपका PA नॉट, मतलब यहाँ PS लिख देता हूँ भैया, सोल्यूशन लिख देता हूँ, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है भैया कि यहाँ वेपर तो वही बनाएगा जो वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल तो वेपर बनाएगा नहीं, ठीक है ना। अब हम यहाँ राउल्ट लॉ अप्लाई करते हैं, कुछ करना है थोड़ी ना राउल्ट लॉ में। अप्लाई द राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर, क्योंकि वहाँ पार्शियल हो जाएगा, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाइए और PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाइए। होगा कि नहीं होगा भाई। तो आपका ये PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA नॉट, और जाइए, और PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB नॉट जाइए। फर्जिए में इसको लिख रहे हैं भाई, फर्जी में, एकदम रद्दी, एकदम बकवास बात करी जा रही है। आप खुद सोचो कि जो आपका नॉन वोलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर की वैल्यू कितना होगा, अंडा। जब सब गोल गोल तो ये भी गोल गोल ना, तो जब ये नॉन वोलेटाइल है तो वेपर ही नहीं बना रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 0 होगा। तो अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू 0 इंटू जाई भी करते हैं तो भैया पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आएगा कि नहीं आया। अब इस कंडीशन में अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करा जाएगा PS इक्वल टू, तो हम लोग कहते हैं भैया PA प्लस PB। तो PA प्लस PB मतलब PB की वैल्यू हो गई है कितनी, PB की वैल्यू हो गई है 0, और जो PB की वैल्यू 0 हो गई है बेटा, तो PS इज इक्वल टू हो जाएगा PS इज इक्वल टू PA वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। ये तभी होगा जब आपके सोल्यूशन के अंदर एक कोई कंपोनेंट क्या होने वाला है, नॉन वोलेटाइल होने वाला है, तो आपका PS इक्वल टू PA हो जाएगा। मतलब कहने का है कि मैं इधर पहले मिटाता हूँ, पहले इधर मिटाता हूँ, मैं समझाता हूँ। नोट कर लो, फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है, ओके। इधर मिटाता हूँ, आप देखिए इसी बात को, ये गया, ये बचा। मतलब ये आ गया PS इज इक्वल टू PA केवल तभी आएगा जब एक कंपोनेंट आपका नॉन वोलेटाइल होगा, चीनी नॉन वोलेटाइल है, मतलब हो जाएगा PA नॉट जाइए। इसका ग्राफ बनाना है, बेकार सा क्वेश्चन, इसका ग्राफ बनाना। पहला तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ही दिया है, तो आपने लिख दिया भैया PS लिखो, PS इज इक्वल टू PA नॉट जाइए, या आपकी मर्जी PA इज इक्वल टू PA नॉट जाइए, चाहे जो लिखो, जो आपकी मर्जी। अब ग्राफ के लिए करना कुछ नहीं, आपका स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, बेकार सा रद्दी सा, किसी दिन मैं उसको आराम से बताऊंगा एक लेक्चर में। Y इक्वल टू MX प्लस C इंटरसेप्ट है, M क्या है आपका स्लोप है। स्लोप की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो अगर हम इसको ग्राफ को बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, वाई एक्सिस पे आपका जाएगा वेपर प्रेशर,
यहाँ मैंने लिख दिया भाई वेपर प्रेशर, बिल्कुल सेफ साइड वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर, चाहे तो हम लोग वेपर प्रेशर लिखें किसका, सॉल्यूशन का, मतलब जो मन कहे आप लिखो, चाहे पीएस लिखो चाहे आप लिखो पीए, जो मर्जी कहे। पीएस अपॉन पीए नहीं है बच्चा पार्टी, ये पीएस या पीए कुछ भी कह सकते हो आप। पीएस दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीए दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन अ मिक्सचर। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, छोटू सा मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन तो जान ही रहे हो, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हो सकती है, इससे कम ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। यहाँ मैं लिख दिया जाइए। अब आपका राउल्ट लॉ कहता है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे पार्शियल वेपर प्रेशर क्या 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 होगा आपका, बढ़ेगा। वही ग्राफ में भी दिखना चाहिए भाई मेरे, तो दिखा दो ना, दिखा दो, दिख गया खेला, बढ़ता चला गया। अब आप कहोगे सर उसमें एक डब्बा और बनाते, बना दो ना भाई। यहाँ लिख दो क्या आपका, PA नॉट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट PA नॉट, इसी को स्लोप कहते हैं। तो इस ग्राफ का जो स्लोप आया है वो पॉजिटिव में आया है, और पॉजिटिव में वैल्यू कितनी आई है, PA नॉट। अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और इंटरसेप्ट होता है तो जितना इंटरसेप्ट होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। लफड़ा क्या है, लेकिन इंटरसेप्ट की वैल्यू भी क्या आई है, इतनी 0 आई है। तो किसी एक लेक्चर में 5 से 7 वर्ड में हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। होपफुली ये राउल्ट लॉ का आखिरी टॉपिक ख़त्म में आ गया होगा आपका। यहीं आपका पूरा राउल्ट लॉ को हम विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।